महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर लाखों योद्धा अपने प्राण गंवा चुके थे। एक ओर जीत का उल्लास था तो दूसरी ओर अपनों को खोने का भारी दुहक। परंतु इस युद्ध की सबसे भयावह और रहस्यमय घटना उस रात घटी जब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने एक क्रूर और अमानवीय निर्णय लिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु युधिष्ठिर के द्वारा बोले गए एक अर्ध सत्य से हुई थी। अश्वत्थामा हतः नर व कुंजरा। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वह हाथी था या मनुष्य ये अस्पष्ट छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा को जब यह ज्ञात हुआ तो वह भीतर से टूट गया। उसका हृदय क्रोध, पीड़ा और प्रतिशोध से भर उठा। वह चिल्लाया, मेरे पिताजी को छल से मारा गया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। में चुपचाप पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। वहां उसने नींद में सोए हुए उप पांडवों, द्रौपदी और पांडवों के 5 पुत्रों का बेरहमी से वध कर दिया। अगली सुबह शिविर में कोहराम मच गया। द्रौपदी बच्चों के शवों को देख बेजान सी हो गई। हे कृष्ण, मैंने अपने सब खो दिया। मेरे लाल, मेरे सपने सब समाप्त हो गए। भीम गुस्से से कांप रहा था। मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। अर्जुन ने तुरंत गांडीव उठाया और कृष्ण के साथ अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़ा। जंगलों के बीच उन्होंने उसे पकड़ लिया। अर्जुन की आंखों में आंसू और क्रोध दोनों थे। तू एक योद्धा कहलाता है? तूने मासूम बच्चों को मारा, वो भी सोते हुए? कृष्ण बोले, तू ब्राह्मण पुत्र था, पर तेरा कर्म राक्षसों जैसा निकला। तेरे पाप का कोई क्षमा नहीं। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अश्वत्थामा ने भी क्रोध में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन वह उसे नियंत्रण में नहीं रख पाया। उसका ब्रह्मास्त्र गर्भवती उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ा। कृष्ण ने तुरंत अपने दिव्य रूप से अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की रक्षा की। अब अश्वत्थामा का पाप पूर्ण हो चुका था। कृष्ण ने उसे शाप दिया, तू ना मरेगा, न जी पाएगा। तेरे शरीर पर जो घाव हैं वो कभी नहीं भरेंगे। तुझसे दुर्गंध आएगी, लोग तुझसे नफरत करेंगे। तू अकेला भटकेगा जंगलों में, बियाबानों में, और तू हर पल मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मृत्यु तुझसे कोसों दूर रहेगी। तब से लेकर आज तक ये कहा जाता है कि अश्वत्थामा जीवित है। कुछ कहते हैं वे हिमालय की कंदराओं में तप कर रहा है। कुछ कहते हैं वे नर्मदा किनारे भटकता है, शरीर से घायल, आंखों में पश्चाताप और पीड़ा। कोई कहता है मैंने किसी बूढ़े साधु को देखा था जिसके माथे पर मणि का निशान था। उसकी आंखों में एक अनकही वेदना थी। शायद वह वही था, अश्वत्थामा, एक ऐसा अमर पुरुष जिसे मृत्यु नहीं मिली, लेकिन जीवन भी शाप से भरा हुआ था। महाभारत का युद्ध भले ही समाप्त हो गया, लेकिन अश्वत्थामा की पीड़ा आज भी इस धरती पर भटक रही है। एक चलता फिरता रहस्य, एक शापित अमृता का जीवंत प्रतीक।